नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एडिशनल एसपी के बेटे की मौत मामले में सार्थक के पिता रविंद्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। धारा 201 के तहत रविंद्र को आरोपी बनाया गया है। एसयूवी छिपाने आरोपियों को छिपाने का आरोप लगा है। तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया। सार्थक, देवश्री, रविंद्र को जेल भेजा गया। गैर इरादतन हत्या का यह मामला है, केस दर्ज हुआ है। वहीं सार्थक के पिता को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि दो गाड़ियां जिनमें रेस हो रही थी, उन दोनों गाड़ियों को छिपाने की उन्होंने कोशिश की थी। इन दो लड़कों को भी बचाने की कोशिश की थी। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। ऋषभ, इस बारे में इस कार्रवाई को लेकर और क्या जानकारी? देखिए, सार्थक और देवश्री वर्मा को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जैसे ही अपनी आगे बढ़ाई है, तो सार्थक के पिता, जो बाराबंकी से जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं, रविंद्र सिंह उर्फ पप्पू को भी विस्तारखंड पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसको भी जेल भेज दिया। रविंद्र सिंह पप्पू पर आरोप आईपीसी की धारा 201, जो सबूत छुपाने की होती है या आरोपियों को बचाने की होती है, उसके तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। पुलिस जांच में बात सामने आई है। जब पुलिस टीम उनके घर पहुंची थी, जब सीसीटीवी से जानकारी मिल गई थी कि इस गाड़ी से एक्सीडेंट किया गया है, तो सार्थक के पिता रविंद्र सिंह की ओर से बताया गया था कि पहले तो यही बताया गया कि सार्थक उनका बेटा ही नहीं है। और जब पुलिस ने सख्ती की, तब उनको गुमराह करने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन नाकाम रहे और अब गिरफ्तार कर लिए गए। धन्यवाद आपका ऋषभ, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। नोएडा के परथला में अतिक्रमण हटाने पहुंची अथॉरिटी की टीम के साथ नोकझोंक हो गई। पार्क में बने मंदिर को नोएडा अथॉरिटी की टीम हटाने पहुंची थी। स्थानीय पुलिस को जानकारी नहीं दी गई थी। मंदिर हटाने पहुंचे अधिकारियों का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। उस समय एक हनुमान मूर्ति को हटाने के पीछे परथला गांव वासियों और नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों के बीच एक मामूली सा विवाद है। जैसे ही इसकी सूचना मिली, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को सुलझाया गया। नोएडा अथॉरिटी के कर्मचारियों और गांव वालों के बीच मारपीट की बात बिल्कुल असत्य है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस समय मौके पर शांति कायम है। विवाद पूरी तरह से सुलझ चुका है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। मेरठ में 11वीं की छात्रा के किडनैपिंग मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाने के लिए किडनैपिंग की झूठी कहानी रची थी। छात्रा के अपहरण की सूचना पर 3 स्थानों पर पुलिस रात भर गश्त करती रही। जब छात्रा मिली तो हकीकत से पर्दा उठा। सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड के साथ दूसरी लड़की की तस्वीर देखने के बाद इस लड़के ने किडनैपिंग की झूठी कहानी रची। उसे फंसाने के लिए अपहरण की यह साजिश रची गई थी। मामला मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र का है। और ये पाया गया कि इसमें इसका किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ था और न इसके साथ कोई घटना हुई थी। तो स्वयं ही अपनी मर्जी से परेशान होकर के दिल्ली तक गई थी बस से, और पुनः दिल्ली से वापस आकर के अपने परिजनों को सूचना दी थी, ताकि इसकी ये जितनी देर ये घर नहीं पहुंची थी उसकी कहानी लोग सही माने। उसकी पूरी जांच पड़ताल कर ली गई है और इसमें किसी अपहरण का होना नहीं पाया जा रहा है। आगरा पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को 1200 कर्मचारी हैं जिन्हें 4 महीने से वेतन नहीं मिला। वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने लोक निर्माण विभाग के सामने बेमियादी हड़ताल की शुरुआत की है। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर लखनऊ जाकर धरना देने की भी बात कही है। ये जो प्रदर्शन हम लोग मजबूर हुए हैं करने के लिए, ये केवल ये है कि लोक निर्माण विभाग परिवार जो हमारा है, इसमें सभी कर्मचारी आते हैं। करीब 1200 कर्मचारी हम लोग हैं आगरा में। उनको विगत अगस्त 2023 से वेतन नहीं मिला है और वेतन के लिए कोई ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। केवल एक कोर्ट का आदेश हुआ है जिसमें कि गलत रूप से उन्होंने हमारा खाता बंद कर दिया है। जैसा कि मैं बता भी रहा था कि एक ठेकेदार का प्रकरण है, किसी का पुराना 20 साल पुराना। इधर देवरिया के सलेमपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी का खुलासा किया, जिसमें हरियाणा में निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी कर बिहार भेजी जा रही थी। 18 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है। इस मामले में हरियाणा के रहने वाले संदीप और मुनीश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियों को सीज किया है। जब्त की गई अवैध शराब की कीमत कुल 41 लाख रुपए आंकी गई है।
526 लीटर अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके संबंध में थाना सलेमपुर में अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। कुल बरामदगी लगभग 41 लाख रुपए की है। इधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान के डिडवाना में चुनावी रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में देश के संसाधनों में पहला अधिकार मुसलमानों का होता था, लेकिन मोदी सरकार में संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं का है। कांग्रेस के समय में क्या कहा जाता था? कहा जाता था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का। मोदी जी ने कहा नहीं, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीब का है, किसान का है, नौजवान का है, महिलाओं का है, समाज के हर तबके का है। आरएलडी की 9 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में बुलाई गई है। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर भी चर्चा होगी। बैठक में संगठन की मजबूती के साथ ही गठबंधन के समीकरणों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय लोकदल की उत्तर प्रदेश की पहली कार्य समिति की बैठक 9 दिसंबर को लखनऊ में आयोजित की गई है। इस बैठक में राष्ट्रीय लोकदल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की रूपरेखा तय करेगा, मुद्दे तय करेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में झटका खाए राष्ट्रीय लोकदल ने 2024 की तैयारियां तेज करने का फैसला किया है। इसके लिए पार्टी मुखिया जयंत चौधरी खुद लखनऊ पहुंच रहे हैं और 9 दिसंबर को प्रदेश कार्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोकसभा 2024 की रणनीति पर मंथन होगा। साथ ही संगठन के साथ साथ महागठबंधन की नीतियों पर भी फैसला होगा। इस दरमियान संभावित लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का फैसला किया जाएगा और साथ ही भावी कार्यक्रमों की योजना भी तय की जाएगी। वहीं बैठक के दौरान कई प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे, जिसमें सरकार पर भी हमला बोला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रहलाद के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली। उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन के बाद सख्ती बढ़ गई है। खाद्य विभाग ने कई शहरों में ताबड़तोड़ छापेमारी की। अयोध्या से लेकर लखनऊ तक, गाजियाबाद से लेकर अलीगढ़ तक खाद्य विभाग की टीम ने छापा मारा। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया है, जिसके बाद सख्ती भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यूपी के शहरों में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट की बिक्री तो नहीं की जा रही, इसके लिए ताबड़तोड़ छापे मारे गए। अयोध्या में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर में कई जगहों पर छापेमारी कर हलाल प्रमाणित प्रोडक्ट को सीज किया। इस अभियान के तहत 22 दुकानों का निरीक्षण किया गया, जिसमें करीब 20,000 रुपए के प्रोडक्ट सीज किए गए हैं। इस दौरान शहर के मिनी महल में 1,000 रुपए की कीमत के 10 डब्बे चॉकलेट, स्टार बेकरी में 500 रुपए के 5 डब्बे चॉकलेट और 3,000 रुपए की 10 डिब्बा चॉकलेट बोल के साथ 900 रुपए कीमत की कई ब्रांडों के 10 डिब्बे मसालों को सीज किया गया। जो भी आपके खाद्य पदार्थ है उस पर हलाल सर्टिफाई से प्रमाणिकता जो है दी जा रही है। उसी के क्रम में जो है आयुक्त महोदया का आदेश था कि हर डिस्ट्रिक्ट में अभियान चलाए जाए और इसको जो है वह रिस्ट्रिक्ट किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। उसी के क्रम में हमारे द्वारा 20 तारीख को टीम का गठन किया गया। मुख्य सुरक्षा अधिकारी के निर्देशन में 2 टीमें हमने जो है 4-4 एफएसओ को दे करके गठित किया है, जो लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं कानपुर में हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर रेड डाली गई। खाद्य विभाग ने कल्याणपुर इलाके में भारी तादाद में हलाल मार्का प्रोडक्ट बरामद किए। वहीं एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। एसटीएफ चीफ अमिताभ यश का कहना है कि जांच दूर तलक जाएगी। इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रही, बात करने के लिए हमारे साथ यूपी एसटीएफ के चीफ एडीजी अमिताभ यश हैं। सर, क्या कोई आईओ तय कर दिया गया है? कैसे जांच अब आगे बढ़ा रही है यूपी एसटीएफ? ये एसटीएफ को इन्वेस्टिगेशन प्राप्त हुई है। एसटीएफ ने ये काम एक टीम को दिया गया है। वो टीम
उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। जैसे उस एफआईआर में तमाम गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कुछ संस्थानों के नाम हैं बाकायदा जो हलाल का सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, क्या उन संस्थानों से भी आगे पूछताछ होगी? ये विवेचना के हर पहलू पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। ये विवेचक और विवेचना वाली टीम तय करेगी कि क्या कार्रवाई करनी है। संस्थानों का नाम एफआईआर में है, उसमें मुंबई की भी है, चेन्नई की भी है, क्या यह माना जाए कि ये उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाएगी जांच? ये तो ऑब्वियस है कि इसका दायरा काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन दिए गए हैं वो बाहर की कंपनियों, बाहर की एजेंसीज द्वारा दिए गए हैं और बाहर काम करने वाली कंपनियों ने उन सर्टिफिकेशंस को लिया है, तो और उत्तर प्रदेश में उनका सेल हो रहा है, तो इसलिए संपूर्ण जांच के लिए इसका दायरा काफ़ी बड़ा होगा। उधर अलीगढ़ में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को लेकर एडीएम के नेतृत्व में औषधि विभाग ने छापा मारा। मॉल मेगा मार्ट में जाकर तलाशी ली गई। जांच टीम ने कई स्टोरों से नमूने भी लिए। खाद्य पदार्थों का मानकों का निर्धारण जो शीर्ष संस्था है वो FSSAI द्वारा होता है, जिसमें कहीं ऐसे प्रावधान नहीं है। इस तरीके से एक समानांतर व्यवस्था चल रही है हलाल को लेकर, जो कि उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति पैदा करती है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसके विक्रय, भंडारण एवं वितरण पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। जनपद अलीगढ़ में उसी के क्रम में कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ के हजरतगंज में कुछ दिन पहले हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले की जांच अब STF को सौंप दी गई है और राज्य में छापेमारी भी तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स पर बैन के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने इसे चुनावी स्टंट कहा। उन्होंने कहा कि इसे योगी सरकार की छोटे स्तर की ये राजनीति है। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी की ओर से इस एक्शन का विरोध किया जा रहा है। मैं कि इलेक्शन हो रहे हैं और होने वाले भी हैं, तो इलेक्शन स्टंट्स हैं ये लोग इसी तरह से ये इस तरह की बातें कर करके। पीएम मोदी कल कान्हा की नगरी मथुरा के दौरे पर होंगे। पीएम मोदी यहां पर मीराबाई की 525वीं जयंती के मौके पर आयोजित संत मीराबाई जन्मोत्सव में हिस्सा लेंगे। पीएम के दौरे को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी मीराबाई के सम्मान में एक स्मारक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री दोपहर बाद मथुरा पहुंचेंगे और रात तकरीबन 8 बजे तक मीराबाई की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ब्रजराज उत्सव में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री श्री कृष्ण जन्मस्थान दर्शन करने पहुंच सकते हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर एक तरफ जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, वहीं डीएम एसएसपी लगातार अधिकारियों को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सांसद हेमा मालिनी के विशेष अनुरोध पर ब्रजरथ उत्सव में शामिल होंगे। कार्तिक मास कृष्ण भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है और इसी महत्व को देखते हुए सांसद हेमा मालिनी के प्रयासों से पिछले कई वर्षों से ब्रजरथ उत्सव की शुरुआत हुई थी और वो निरंतर जारी है। उसी कार्यक्रम में मीराबाई की 525वीं जयंती का जो कार्यक्रम है उसको संपन्न किया जा रहा है। उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच रहे हैं। और पीएम के वृंदावन दौरे पर यूपी के मंत्री संजय सिंह गंगवार ने कहा कि काशी सजा दी, अयोध्या सजा दी, अब मथुरा वृंदावन की बारी है। पूज्य नरेंद्र मोदी जी जहां जाते हैं वहां का विकास बहुत तेजी के साथ होता है। डबल इंजन की सरकार ने काशी के अंदर काशी कॉरिडोर बनाया, अयोध्या के अंदर अयोध्या का भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या पूरा सज गया। आज विश्व का सबसे अच्छा शहर अयोध्या बनने जा रहा है। हम लोगों ने तीर्थ विकास परिषद का गठन किया और अब पूज्य प्रधानमंत्री जी हमारे वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं।
प्रधानमंत्री जी के जाने से ये संख्या कई गुना बढ़ जाएगी। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ 24 नवंबर को अयोध्या के बड़ा भक्तमाल मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होंगे। बड़े भक्तमाल की 49वीं पुण्यतिथि के मौके पर यह आयोजन हो रहा है। सीएम योगी लगभग 1 घंटे धार्मिक अनुष्ठान में यहां रहेंगे और इस दौरान सीएम योगी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान भगवान श्री राम और सीता को सोने का मुकुट, छत्र, कुंडल और हार अपने हाथों से पहनाएंगे। कोटा के विशेष कारीगरों ने इन आभूषणों को तैयार किया है। 7 कारीगरों ने 15 दिनों में इसे तैयार किया। इस आभूषण के निर्माण में चांदी के साथ ही 1 किलो सोने का भी इस्तेमाल किया गया है। बड़ा भक्तमाल स्थान स्थित यहाँ पर विराजमान श्री बड़ा भक्तमाल बिहारी बिहारिणी जो सरकार श्री सीताराम जी को 24 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री सीताराम जी को बड़े भक्तमाली जी महाराज, बड़ी जगह के पूज्य महाराज जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर जी, सभी संतों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी इस लगभग 1 किलो स्वर्ण से निर्मित भगवान का दिव्य किरीट, कुंडल, मुकुट, ये सारी जो है भगवान को समर्पित करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती है। इटावा में उनके पैतृक गांव सैफई में धूमधाम से जयंती समारोह मनाया गया। इस समारोह में शामिल होने के लिए देश भर से नेताजी के समर्थक सैफई पहुंचे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सपरिवार यहां मौजूद थे। इस दौरान अपने पिता के नाम पर बनाए जा रहे स्मारक नेताजी मेमोरियल का उन्होंने शिलान्यास किया। स्मारक के शिलान्यास से पहले हवन पूजन हुआ और उसके बाद श्रद्धांजलि सभा भी हुई। ये सैफई जहां पर नेताजी का स्मारक बनने जा रहा है, सैफई नेताजी का सपना था और नेताजी ने जिंदगी भर सैफई से लेकर के और देश की किसी राजनीति में किसी जगह पहुंचे होंगे, न कभी अपनी सैफई को भूले और न अपने लोगों को कभी भूले। नेताजी ने न जाने कितने लोगों के सर पर हाथ रखा, कंधे पे हाथ रखा और राजनीति की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हरिद्वार से बड़ी खबर, यहां गंगा घाट पर 2 लड़कों की बुरी तरह पिटाई हो गई है और उसके बाद उनके सिर के बाल भी काट दिए गए। सिर मुंडवाकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। यहां गंगा घाट पर 2 मुस्लिम लड़के दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ घूम रहे थे। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों के कुछ लोग पहुंच गए और पूछताछ के बाद पहले इनकी पिटाई की गई और उसके बाद बाल मुंडवा दिए गए। पिटाई करने वाले युवकों ने लव जिहाद करने का आरोप इन लड़कों पर लगाया है। नगर कोतवाली के विष्णु घाट का ये मामला है और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। पिटाई करने वाले युवकों की तलाश कर रही है पुलिस। लखनऊ के हजरतगंज में हादसा हुआ है। टैंकर ने एक महिला को रौंद दिया, मौत हो गई है महिला की। नगर निगम के टैंकर ने महिला को रौंदा। बेटी के साथ स्कूटी पर जा रही थी महिला। 60 साल की महिला हादसे का शिकार हुई है। 60 साल की राहिला खान है जो नगर निगम के टैंकर की चपेट में आ गई। महिला की बेटी स्कूटी चला रही थी। हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग के पास यह हादसा हुआ है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, आए दिन इस तरह के हादसे लखनऊ की सड़कों पर, कल का मामला अभी थमा नहीं, फिर एक हादसा। जी बिल्कुल, देखिए कल का जो हादसा था वो सुनसान सड़क थी, सुबह का वक्त था, तेज रफ्तार चला रहे थे नवयुवक। आप जरूर कह सकते हैं रफ्तार और रोमांच का नशा उनके ऊपर रहा होगा। लेकिन आज जो हादसा हजरतगंज में हुआ है वहां पर जाहिर सी बात है साफ साफ लापरवाही नगर निगम के टैंकर चालक की समझ में आती है। एक युवती जो अपनी मां को लेकर स्कूटी से जा रही थी वो ओवरटेक करने की कोशिश करती है और लड़खड़ा के उसकी गाड़ी सड़क पर गिरती है और नगर निगम का टैंकर उसकी मां को रौंदते हुए चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी समझ में आता है कि ट्रैफिक पुलिस को भी ज्यादा सतर्क होना होगा, फिर वो चाहे कार्रवाई की बात हो या वाकई बार बार हादसों की वजह क्या है? बेलगाम रफ्तार या फिर लापरवाही बरती जा रही है नियमों के पालन करवाने में, ये देखना होगा। धन्यवाद आपका ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।
इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर बनकर ठगी करने वाले एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के हत्तेचड़ा कानपुर से ये एयरफोर्स में भर्ती के नाम पर बेरोजगारों से लाखों की ठगी इसने की है। एसटीएफ ने कानपुर से राहुल राजपूत को गिरफ्तार किया। इसके पास से एयरफोर्स की वर्दी, फर्जी पहचान पत्र, एयरफोर्स के रबर स्टैंप और कई दस्तावेज बरामद किए गए। अगली खबर ललितपुर से, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी सवार छात्रा को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही छात्रा की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों और गांव वालों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को हिरासत में ले लिया है। मुजफ्फरनगर में चोरी के आरोपी को तालिबानी सजा दी गई। आरोपी का सिर मुंडवाकर गांव में घुमाया गया। वीडियो बनाकर उसे वायरल किया गया। युवक पर गांव में चोरी करने का आरोप है। गांव में घुमाने के बाद आरोपी को पुलिस को सौंप दिया गया। बुढ़ाना कोतवाली के जोला गांव का यह मामला है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, राजौरी एनकाउंटर से बड़ी खबर है। सेना के 2 अधिकारी और 1 जवान शहीद हुए हैं। एक जवान के शहीद होने की खबर है, वहीं एक दूसरा जवान जो कि गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के राजौरी से। बुलंदशहर में गौकशी और गौ तस्करी में शामिल लोग थाने पहुंचे और हाथ जोड़कर इन्होंने तौबा की कि अब ये तस्करी नहीं करेंगे। पुलिस ने सभी का सत्यापन किया। आपको बता दें, गौकशी करने वालों के खिलाफ जनपद में अभियान चल रहा है और अब इसी बीच इतनी बड़ी तादाद में गौ तस्कर पहुंचे थाने और इन्होंने कसम खाई कि अब ये गौ तस्करी नहीं करेंगे और ऐसी सख्त कार्रवाई होगी कि जीवन में याद। जो जिले में गो तस्करी और क्या नाम है गो हत्या या पशुक्रूरता संबंधित अभियुक्त थे, उनके सत्यापन के लिए कहा गया था। उसके अभियान के तहत जिले में व्यापक तौर से सभी लोगों का सत्यापन कराया गया। उसमें लगभग 400-450 व्यक्तियों के आसपास के सत्यापन कराए गए। उनकी सक्रियता के आधार पर उन्हें चेतावनी भी दी गई और अन्य वैधानिक कार्रवाइयाँ भी कराई गई हैं और उन्हें इस तरह की कार्रवाइयों से दूर रहने के लिए चेतावनी विशेष रूप से दी गई है। उधर बागपत में यमुना नदी में एक बड़ा हादसा टल गया। 5 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे और तभी वो नदी में डूबने लगे। मौके पर मौजूद गोताखोरों ने 2 महिला समेत 5 को जिंदा बचा लिया। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार सभी लोग हरियाणा की ओर से यमुना पार कर रहे थे। शहर कोतवाली क्षेत्र के निवाड़ा यमुना क्षेत्र में बड़ा हादसा टल गया। सुल्तानपुर में आपसी विवाद में एक शख्स ने अधेड़ को गोली मार दी। आनन फानन में घायल शख्स को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में है। मामला कादीपुर कोतवाली स्थित अनिरुद्ध नगर मोहल्ले का है। जौनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में एक शातिर को गोली लगी। घायल बदमाश को अस्पताल ले जाया गया। कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, एक खोखा, एक जिंदा कारतूस और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए।